हाँ जी बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है हमारे पास। लास्ट क्लास में अपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की थी हमने, हो गए थे क्वेश्चन सारे, प्रैक्टिस की थी। ठीक है, जो पुरानी असाइनमेंट है पहले हम वही डन करेंगे, उसके बाद न्यू वाली देखेंगे। 2 असाइनमेंट होंगे आपके पास, एक पहले मिली है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है, और एक अभी आई है जिसमें एमसीक्यूज हैं। तो पहले क्वेश्चन डन करते हैं। एमसीक्यूज तो आपके वही डिग्री ऑर्डर के हैं, तो वो तो टाइम लगेगा, फटाफट कर लेंगे, नहीं तो खुद कर लेना। क्वेश्चन में जा चुका था आपके पास डिग्री ऑर्डर। और जो न्यू असाइनमेंट है ना, याद कराना जाने से पहले उसमें थोड़ी सी करेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं जाते जाते करवा दूंगी आप। ठीक, अभी असाइनमेंट बंद करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो होमोजीनियस डन हो गया था। होमोजीनियस में हमने क्या ऑब्जर्व किया था? हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री अगर सेम है तो हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लगाते हैं। दूसरा हमने बात की थी कि हमारे पास अगर ई फंक्शन है, मींस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, या फिर ई से एक्सपोनेंट फंक्शन है, टी से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, या लॉगरिथमिक फंक्शन है, तीनों में कोई भी फंक्शन है, उनमें अगर हमारे पास एंगल या एल्गोरिथम आपका वेरिएबल में आ गया, 2 वेरिएबल डिवीजन में आ गए, चाहे एक्स अपॉन वाई आ जाए या फिर वाई अपॉन एक्स आ जाए, तब भी आप होमोजीनियस से ही करोगे, क्योंकि 2 वेरिएबल यहाँ से सेपरेट नहीं हो सकते, और विदाउट सेपरेशन आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इस केस में अगर ये क्वेश्चन आता भी है जिसमें ये ई की पावर हो, या लॉग हो, या फिर टी फंक्शन में हो, सपोज साइन में पड़ा है, ठीक है, इन तीनों केसेस में होमोजीनियस हो ना हो, आपको y इज इक्वल टू वी एक्स या x इज इक्वल टू वी वाई से ही सॉल्व करना है। ये मैंने लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था, आई थिंक सो, है ना? कर दिया था ना, बता दिया था मैंने? नहीं भी बताया तो अभी मैंने बता दिया, इसको नोट डाउन करके रखो अपने पास, कि अगर हमारे पास ये 3 फंक्शन, इसको टी फंक्शन बोलते हैं, ये 3 फंक्शन अगर इस तरह से फॉर्म में दिखते हैं तो आप होमोजीनियस में ही जाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर? डन। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं, ये मैं कर दूं रेस, इसमें कुछ नहीं था लिखने वाला। हाँ जी, 3 टाइप्स होती हैं। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन हम करते हैं, फर्स्ट हम सेपरेट द वेरिएबल करते हैं, सेकंड हम होमोजीनियस करते हैं, ये चेक करते हैं, और थर्ड हमारे पास जो जाती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब क्वेश्चन पेपर में आ गया, पता कैसे चलना है कि तीनों में से कौन सी लगानी है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है कोशिश करो कि आप सेपरेट द वेरिएबल कर सको। अगर इजीली सेपरेशन हो रही है तो फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, नहीं कर पा रहे, ऑरली चेक हो जाता है होमोजीनियस। सारे पैटर्न जो भी चेक कर सकते हो मैंने बता दिया। अगर अल्जेब्रिक फंक्शन है तो आप वेरिएबल्स की डिग्री चेक करोगे, अगर वेरिएबल्स की डिग्री सेम है तो होमोजीनियस। अगर टी फंक्शन है, ई फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और वो फ्रैक्शंस वगैरह में पड़ा है 2 वेरिएबल के साथ, तब आप होमोजीनियस में जाओगे। कुछ भी नहीं है, तब हम लास्ट में पहुंचते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस हम लास्ट ऑप्शन रखते हैं लीनियर वाला। ठीक है, पेपर में जब भी चेक करना है कि तीनों में से किसमें आपने किस वे से सॉल्व करना है, तो स्टार्टिंग से ही चेक करना शुरू करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करते हैं, ये 2 हो चुके हैं आपके। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में दिखती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती हैं बेटे। फर्स्ट हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स,
प्लस p ऑफ अ y इज इक्वल टू q। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास दिखेगी dy बाय dx p ऑफ अ y इज इक्वल टू q। अगर आपके पास dy बाय dx है तो यहाँ पे y होगा और इसकी पावर 1 ही होनी चाहिए, y की पावर 1 ही होनी चाहिए, तभी आप ये लगाओगे। ठीक है, p एंड q क्या है, p एंड q ये दोनों आपके पास x टर्म्स होती हैं, मींस ये जो वैल्यू पड़ी होगी वो इन टर्म ऑफ x या फिर कांस्टेंट होगा। ठीक है, p एंड q इन टर्म ऑफ x और कांस्टेंट। कांस्टेंट से समझते हो ना, 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू। ठीक है, एक अलजेब्रिक मीन एक वेरिएबल सॉरी एक डिजिट, कोई भी डिजिट पड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये इन टर्म होगा, या तो x होगा अगर dy बाय dx में जा रहे हो, या फिर कांस्टेंट होगा p एंड q। दूसरी फॉर्म भी देख लो, फिर एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देखते हैं, मैं तो बुक की इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कैसी होगी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये हो सकता है dy बाय dx 1 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, dy बाय dx है, ये p है आपका जो y का मल्टीपल है, ये p है, और ये आपके पास q है, ये दोनों इन टर्म ऑफ x है। क्लियर है, पहले फर्स्ट फॉर्म पे ही डिस्कशन करते हैं, फिर सेकंड टाइप देखेंगे। क्लियर है बेटे, इस तरह से और एग्जांपल ले सकते हो। ये मैं रैंडमली उठा रही हूँ, मुझे नहीं पता इसका आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि मैं बुक नहीं लाई हूँ आज। और देख सकते हैं क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं, जैसे मैं कहूँ डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये भी हमारे पास सेम फॉर्म है dy बाय dx। इसमें ये जो टर्म है ना, ये आपका p है और ये हमारे पास q होता है। ठीक, क्लियर है। अब एक तो ये चीज है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, ये क्वेश्चन मैंने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इसमें आप चेक कर सकते हो, आप सेपरेट द वेरिएबल नहीं कर सकते। ठीक है, सेपरेशन द वेरिएबल नहीं है। दूसरा आप चेक कर सकते हो कि ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 पड़ा है, इसकी डिग्री 0 है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो हम किस में जाएंगे, हम लीनियर में जाएंगे। अब पता कैसे चलेगा, लीनियर में यही जाना है हमने, टी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में जाना है, जब मैं कहूँ डी वाई बाय डी एक्स फॉर्म में जाना है। तो आपने चेक करना है इसमें आपको सिंगल वेरिएबल कौन सा दिख रहा है जो 1 टाइम है ओनली। तो ऑब्जर्व करो, पूरी में यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ x एंड y है, सिर्फ y ऐसा है जो 1 टाइम दिख रहा है पूरी क्वेश्चन है ना, 5 टाइम दिख x तो 3 बार दिख गया, 3 तो 4 बार दिख, हाँ 3 बार दिख गया, 3 ही है ना, x 3 बार दिख गया, लेकिन y 1 टाइम दिखा है। जो वेरिएबल 1 टाइम दिखे इधर, जो वेरिएबल 1 टाइम दिखे और उसकी पावर भी 1 हो, तो वो हमारे पास dy बाय dx फॉर्म में जाएगा। ध्यान रखोगे, क्या बोला मैंने कहा जो वेरिएबल 1 टाइम दिखा और उसकी पावर भी 1 हो, वो हम, अगर y दिखा तो dy बाय dx फॉर्म में जाओगे, अगर यहाँ बाकी सारे y होते, ये x होता, तो आप dx अपॉन dy फॉर्म में जाते। क्लियर है, इसको याद रखना है आपने। ठीक, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। अब सॉल्व कैसे होती हैं वो देखते हैं।
इसमें सबसे पहले आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कई बार एमसीक्यू में ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बनाना आके एमसीक्यू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर वहां इस फॉर्म में जाएंगे, पहले इक्वेशंस को देन क्लियर करेंगे। ठीक बेटा, यहाँ पे कुछ लिखना है तो फटाफट लिख लो, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगी अब क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उठा रही। 1 + x² dy/dx प्लस 2xy = 4x। ठीक है, हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, हमें ये पता चल गया कि y वन टाइम आ रहा है, तो हम dy/dx फॉर्म में जाएंगे, लीनियर इक्वेशन की dy/dx टाइप में। तो हम ये जो इसके साथ कोफिशिएंट है वो डिवीजन में ले जाओ। अगर लीनियर में आप जा रहे हो तो जो dy/dx है उसका कोफिशिएंट भी 1 चाहिए होता है। ठीक, ये डिवीजन में ले जाते हैं, हमारे पास क्या आ गया, dy/dx प्लस 2x/1 + x² into y = 4x² / 1 + x। ठीक, dy/dx फॉर्म में हम लेंगे। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, dy/dx प्लस p ऑफ y = q। जब आप कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या आ गई, 2x/1 + x² एंड q हमारे पास क्या आ गया, 4x² / 1 + x। इतना डन हो गया। ठीक है, हमें पता चल गई लीनियर इक्वेशन कौन सी लगानी है, उसमें p एंड q आपने फाइंड करना। नेक्स्ट हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको कैपिटल IF से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना आपका एमसीक्यू बन जाता है। ठीक है, एमसीक्यू में ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लिया जाता है। तो वो निकालते कैसे हैं, e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx आएगा या dy, ये p बताता है। आपका p विद रिस्पेक्ट टू x है, तो आप यहाँ पे क्योंकि x वेरिएबल है तो विद रिस्पेक्ट टू x जाओगे। अगर p इन टर्म ऑफ y वेरिएबल होता, q इन टर्म ऑफ y वेरिएबल होता, यहाँ dy होता हमारे पास। ये हमारा क्या है, दिस इज IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा हमें। e⁻⁴ p कितना है, 2x/1 + x²। अब इंटीग्रेशन तो हमें आता है, 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x ऊपर पड़ा है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो वो डिनोमिनेटर लॉग में चला जाता है इंटीग्रेशन में। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, e⁻⁴ log of 1 + x। इसमें प्लस सी नहीं करते क्योंकि ये फैक्टर है, इंटीग्रेशन नहीं है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक, तो प्लस सी नहीं करके आना यहाँ पे। इतना डन हो गया। तो एक फॉर्मूला और आपको पता होगा कि अगर ई एंड लॉग
इकट्ठा आता है तो ये कैंसल आउट होके इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आंसर हमारा एल्गोरिथम होता है। ये जो ए है दैट इज एल्गोरिथम ऑफ अ लॉग। तो आंसर आपका ए होगा। इसमें आंसर क्या आ जाएगा फिर आपके पास 1 प्लस, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है? इतना क्लियर है? यस और नो बोलना होता है बेटा। इतना क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं बैक कर दूंगी, पूरा करते हैं पहले क्वेश्चन, फिर हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में गए थे हमारे पास, हमने डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म बनाया था, तो आंसर भी y का ही आएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर y का आता है। तो यहां बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्योंकि दोनों ही इन टर्म ऑफ x थे तो विद रिस्पेक्ट टू, ठीक, वैल्यू फिल कर देनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की और हमारे पास आंसर आएगा। तो ये आ गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू क्यू था आपके पास आई थिंक 4x स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। सही लिखा मैंने क्यू। आई एफ क्या है 1 प्लस एक्स। चेक कर लो जरा, ठीक लिखा मैंने? ठीक लिखा है ना? ये बेटे कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्र dx। आई थिंक इसकी इंटीग्रेशन सारे कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। यहाँ प्लस सी लगाना है, यहाँ आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकाल रहे, तो यहाँ सी लगाना जरूरी है। आंसर क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे भी आंसर नहीं आया। 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी। आंसर में आपको y की वैल्यू निकाल के आनी होती है। अगर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर आ रहा हो आपका, फिर तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में इतना कॉम्प्लिकेशन है नहीं, तो आप इसको डिवाइड करके आओ। y आपके पास क्या आ गया 4/3 एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस, ये आपका आंसर। क्लियर बेटे? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कहीं से भी। ये नहीं करना कि आपने यहाँ पे डिवीजन तो की इस टर्म को और सी के नीचे नहीं लिखा, सी के नीचे भी आएगा, प्लस सी एक्स्ट्रा नहीं कर देना, बस यहीं तक आंसर है। क्लियर? ऐड करना है पेज, लिख लिया था सारा? ये हमारे पास फर्स्ट एक टाइप थी जिसमें हमने डी वाई बाय डी एक्स में देखा। सेकेंड टाइप ऑफ भी देख लेते हैं। सारे डी वाई बाय डी एक्स फॉर्म के ठीक है। सेकेंड टाइप करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सेकेंड टाइप में हमें क्या मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक, इसमें जो वेरिएबल x होगा वो 1 टाइम पड़ा होगा। अगर आपके पास x 1 टाइम पड़ा है तो आप इस इक्वेशन में जाओगे। अगर आपके पास y 1 टाइम पड़ा है, जो हमने पीछे इक्वेशन की थी dy बाय dx में, तो आप उस फॉर्म में जाओगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है कौन सा वेरिएबल 1 टाइम पड़ा है। ठीक, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन आपके पास है। समझ आ गया? अब इसमें जो P एंड Q होते हैं वो इन टर्म ऑफ y होते हैं या फिर कांस्टेंट होते हैं, इन टर्म ऑफ y और कांस्टेंट। ठीक है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e रेज टू पावर p। क्योंकि p इन टर्म ऑफ y है तो हमारे पास किसके विद रिस्पेक्ट टू जाओगे dy।
क्लियर है? अब इसमें सोल्यूशन क्या आता है हमारा, dx अपॉन dy है तो आंसर x आएगा, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अ क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि y में है तो I। ये हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, टू टाइप ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस होती है, कैसे देखनी है वो मैंने बता दिया आप, ठीक है? इसको लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया है तो फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक? असाइनमेंट जो गिवन है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी जो हमने किया था पीछे वो क्वेश्चन नंबर 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 4, y dx is equal to x plus 2y square dy। हाँ जी, आपको लगता है इसमें आप सेपरेट द वेरिएबल कर पाओगे अगर dy में मल्टीप्लाई कर दूं? चलो, किसी तरह से भी आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे x की डिग्री 1 है, यहाँ पे y की डिग्री 2 है, तो होमोजीनियस भी नहीं है, तो बचा क्या, लीनियर। तो क्वेश्चन को ऐसे ऑब्जर्व करके आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेपरेशन द वेरिएबल, होमोजीनियस और लीनियर। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब लीनियर में कौन सा लगेगा ये भी देखना है, कौन सा वेरिएबल सिंगल टाइम पड़ा है, x, तो किस में जाएंगे, dx अपॉन dy। अगर ये समझ आ गया तो dx को नहीं छेड़ना, किसको छेड़ना है, dy। क्लियर? तो ये आ गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। dx अपॉन dy का भी कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, तो जो भी मल्टीप्लाई में था वो डिवीजन में, इसको सेट कर देते हैं, ये आ गया x अपॉन y प्लस 2y, y से 1y, ये तो क्लियर हो गया ना? अब इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, इक्वेशन लिख लो, लिखनी भी होगी, फिर में भी लिखोगे तो रफली भी अपने दिमाग में बस तो याद रहेगी, मैं लिख के बता रही हूँ। हमारे पास इक्वेशन होती है dx अपॉन dy प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू q, मीन्स जो हमारी x टर्म है वो dy बाय dx के साथ चाहिए, इक्वल टू में नहीं चाहिए, तो हम इस टर्म को dy बाय dx के पास ले आएंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, फिर dx अपॉन dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 2y। जब ये लिख दिया, अब इक्वेशन यहाँ पे आप प्रेजेंट करके आओगे, सीधा नहीं कंपेयर कर देना कि p इज दिस एंड q इज दिस, इक्वेशन लिख के आओगे एस dx अपॉन dy प्लस p ऑफ x, क्योंकि हम जिस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं वही लीनियर इक्वेशन लिखोगे, दूसरी नहीं, इज इक्वल टू q, therefore p इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y एंड q इज इक्वल टू, इतना डन है। जब ये हो जाएगा देन हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आगे करते हैं। आई एफ एनफ होगा e रेज टू पावर p, किस विद रिस्पेक्ट टू जाएगा y, p होगा ठीक, वैल्यू लगा दो, तो e रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन y dy, माइनस को बाहर ले जाओ, 1 अपॉन y लॉग में चला जाएगा, ये आ गया e रेज टू पावर माइनस लॉग ऑफ अ y। अब जो हमने पीछे फॉर्मूला किया था ना कि e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो उसकी कंडीशन है कि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल 1 ही होना चाहिए, मीन्स इन दोनों के बीच में यहाँ पर पॉजिटिव 1 होना चाहिए, प्लस 1। हमारे पास क्या है, माइनस 1, तो हम इसको पावर में ले जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर लॉग ऑफ वाई रेज टू पावर माइनस 1।
अब ई एंड लॉ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y raised to power -1 means 1 upon y. This is your integrating factor. क्लियर है? इतना क्लियर है? अब हम निकालते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या आएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू dx अपॉन dy जा रहे हैं, तो x की वैल्यू आएगी। पहले फॉर्मूला लिखना है, देन वैल्यू फिल करनी है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना होता। फॉर्मूले के नंबर है आपके हाफ मार्क्स। तो आ गया x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, दोनों ही y में है, तो विद रिस्पेक्ट टू बना दो वैल्यू x इंटू 1/5, q कितना है आपके पास 2y, 2y इंटू ठीक है 1/y। आई थिंक अब हो जाएगा, कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। 2 का इंटीग्रेशन 2y आ जाएगा प्लस x की वैल्यू पे आ गई 2y² प्लस 3y। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो क्वेश्चन सही किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 था ना ये? ठीक है बेटे, क्वेश्चन समझ आ गया? कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। यस, दो टाइप्स होती हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, मैंने दोनों बता दी हैं। दोनों के टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है। अब हम असाइनमेंट में से 2 क्वेश्चन आपके डन हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्वेश्चन डन कर दिए हमने, 2 एंड 4। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1। यस बेटे बताओ, ये लीनियर है, होमोजीनियस है, या सेपरेट द वेरिएबल है? मैं क्वेश्चन लिखती हूँ साथ में, ताकि ये ना हो कि आप कुछ और रीड कर रहे हो, मैं कुछ और रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 इंटू वाई प्लस 3 माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। सारे अपनी अपनी कॉपी पे देखो, ये कौन सा लगेगा, लीनियर है, डिफरेंस सॉरी सेपरेट द वेरिएबल है, होमोजीनियस है, या लीनियर है? मुझे आवाज नहीं आई। वेरिएबल सेपरेट तो करके देख लेते हैं। ये आ गया 2 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस पॉजिटिव हो गया, इसलिए आप सेपरेट कर सकते हो। तो ये आ गया dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन इंटू वाई था यहाँ पे, 2 यही रहने दो चाहे, y प्लस 3। अब ये इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है गुड। ये आपके पास सेपरेट द वेरिएबल था, ये आप कर लोगे आई थिंक सो, है ना? मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ज्यादा नहीं। तो ये इसमें आप क्या चेंज करोगे, +3 एंड -3 कर दो अपनी तरफ से। ये तो इंटीग्रेशन लॉग में चला ही जाएगा, इसमें ये चेंजेस करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा y/3 अपॉन y/3, यो के 1 हो जाएगा। इंटीग्रेट करोगे और -3 बाहर ले लो, 1/y प्लस 3 dy हमारे पास लॉग में चला जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन डन हो जाएगा, सॉरी डन हो जाएगा बेटे। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, जनरल सोल्यूशन नहीं निकालना है। इसमें वैल्यू दी हुई है y/1 इज इक्वल टू -2, फिल करके आप कंप्लीट करोगे। ये होमवर्क है आपका, घर जाके करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, रोल नंबर 2। कितने रोल नंबर है वैसे आपकी क्लास में, कहाँ तक एंड वाला रोल नंबर कौन सा है?
नहीं दिया मुझे 22। हाँ जी, ये बेटे कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? सेपरेट द वेरिएबल कौन सी फॉर्म है? सेपरेट द वेरिएबल, होमोजीनियस या लीनियर इक्वेशन? होमोजीनियस। ये लास्ट क्लास में डन हो चुका है क्वेश्चन। सिट डाउन। ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, है ना? कर लिया था ना? आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है हमारा, अभी किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, रोल नंबर 22। रोल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 5, dy by dx माइनस 2xy। यहाँ पे बेटे करेक्ट कर लो, xt लिखा हुआ है शायद मे भी आपके असाइनमेंट में, xy है इक्वल टू 3x स्क्वायर e रेज टू पावर x स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। पहले मुझे ये बताओ कि ये सेपरेट द वेरिएबल है, होमोजीनियस है या फिर लीनियर है? कौन सी फॉर्म है? लीनियर है। लीनियर है तो लीनियर की दो टाइप्स हैं, ये कौन सी टाइप है? इसमें y या x कौन सा वेरिएबल सिंगल टाइम पड़ा है? y। अगर y सिंगल टाइम पड़ा है तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? ये dy by dx फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें p बताओ जरा क्या है? कंपेयर करना है बेटे, y का जो प्रोडक्ट है y के साथ वो आपका p है, यहाँ y है, इसके साथ क्या मल्टीपल हुआ है? माइनस दैट इज p एंड q इक्वल टू में होता है q, तो यहाँ q क्या है? 3x स्क्वायर। आगे चेक करें क्वेश्चन, x स्क्वायर ये दोनों x स्क्वायर। ओके ठीक है, IF निकालो, बताओ जरा क्या है? अपनी कॉपी पे निकाल के IF की वैल्यू बताओ मुझे। क्या आया आपके पास? IF ये आया, चेक करो, मेरा ये आया e रेज टू पावर। ठीक निकाला मैंने? ओके गुड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन बताओ कैसे लिखते हैं? रोल नंबर 20, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, करो सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या है? q क्या है हमारे पास? 3x स्क्वायर e रेज टू पावर x।
आई एफ क्या है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, दोनों साइड वैल्यू फिल करेंगे। बताना जरा यहाँ पे क्या आएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया है ना, डी एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x³ अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है ना। y की वैल्यू क्या आ गई फिर, y इज इक्वल टू x³ अपॉन ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम डिवीजन में लेके जाएंगे। e की पावर नेगेटिव है, ऊपर ले आओ पावर हो जाएगी पॉजिटिव। आंसर क्या आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू x³ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। दिस इज योर लास्ट आंसर। क्लियर है बेटे, सिट डाउन। आई थिंक क्लियर है सबको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्लास में डन हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 इनकम्प्लीट था। क्वेश्चन नंबर 5 इनकम्प्लीट है भाई, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है y0 इज इक्वल टू 5, ये भी तो था, इनकम्प्लीट छोड़ दिया हमने। तो हम ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, x 0 y कितना 5 फिल करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आया। y 5 इज इक्वल टू ये 0 हो गया सारी टर्म प्लस c ई रेज टू पावर 0, c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू 5। यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है 1 में। ठीक है, c की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो 1 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, y इज इक्वल टू x³ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। ये हमारा लास्ट आंसर है, वो नहीं था। ठीक है, ये है क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, dy बाय dx माइनस 2xy इज इक्वल टू 3। गलत लिख रही हूँ ना मैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 7, dy बाय dx इज इक्वल टू y cot 2x। इसको करेक्ट करो बेटे, गिवन को। गिवन है हमारे पास y पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2, x बाय 4 नहीं है, वो पाई बाय 4 है। असाइनमेंट में करेक्ट कर दो उसको। रोल नंबर 20, पहले भी आप भी थे तो 19 आपको ही बुलाया था, आपने आंसर किया पिछला क्वेश्चन। ये कौन सा है, हमारे पास 3 टाइप्स है ना, तो बताओ जरा कौन सी है। वेरिएबल है, कर देते हैं हम। तो ये आएगा 1/y dy इज इक्वल टू cot ऑफ 2x dx। cot का इंटीग्रेशन बताना जरा। log of a sin 2x और डिवाइडेड बाय प्लस, यहाँ पे देखो ये भी log ऑफ a c आएगा। log ऑफ a, अगर आपके पास दोनों ही log में आ जाएं ऑप्शंस तो हम c को भी log में लेते हैं।
अगर लॉग ऑफ अ बेटा, ये भी हम लॉग ऑफ अ सी ही लेंगे, इसको ओनली सी मत लेना। अगर ये लॉग में आती है टर्म्स तो हम लॉग ऑफ अ सी ले देते हैं ताकि इक्वेशन में से लॉग कैंसिल आउट कर सके। तो सॉल्व कर देते हैं इसको। लॉग ऑफ अ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन 2x, ये मल्टीप्लाई इधर ले आओ, प्लस 2 लॉग, ठीक। अब अगर लॉग की प्रॉपर्टी ए बी की लगानी है या ए बाय बी की लगानी है तो लॉग का कोफिशिएंट भी 1 चाहिए होता है लॉग के आगे। तो यहाँ पे 2 को पावर में ले जाते हैं, ये आ जाएगा लॉग ऑफ वाई स्क्वायर, ये टर्म चाहे इधर ले आओ, लॉग ऑफ साइन, सी के साथ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं देती। साइन 2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ये हो गया लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, माइनस है ना तो डिवीजन में, लॉग ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन साइन 2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी स्क्वायर। बोथ साइड लॉग है तो एंटी लॉग होके कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास क्या बचा, देयरफॉर वाई स्क्वायर अपॉन साइन 2x इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन। अब इसमें जो हमें वैल्यू पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए गिवन है वो आप फिल करोगे और सी की वैल्यूज निकालोगे। y की वैल्यू क्या है 2 और x की वैल्यू क्या है पाई बाय 4, तो ये आ गया 4 2 स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन पाई बाय 2, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो हमारे पास सी स्क्वायर कितना आ गया 4, सी स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए, सी की निकालने की जरूरत नहीं है। Therefore y square is equal to 4 sin, ये आपके पास ये स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं है बेटे, आपको स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन का आंसर आप निकाल रहे हो सी स्क्वायर ही चाहिए, तो उसको जरूरत नहीं है रूट में लेके जाने की, सी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू फिल करो। क्वेश्चन डन है। एट एंड 9th क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्लास में कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx प्लस 2xy is equal to 1 upon 1 plus x square, given that y is equal to 0, x is equal to 1. Rule number 19. नहीं है रोल नंबर 19, रोल नंबर 18, रोल नंबर 17, कौन प्रेजेंट है रोल नंबर 18 17 16 15, वो है जो भी खड़े हो जाओ, ठीक है। अब मुझे सिंपल ये बताओ पहले ये कौन सी इक्वेशन है, किस टाइप में जाएगा ये, लीनियर। अगर लीनियर है तो लीनियर की कौन सी फॉर्म है, dx है, dy बाय dx, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो y है वो 1 टाइम ही पड़ा है, सिंगल टाइम, ठीक। तो पहले इसको उस फॉर्म में लेके जाते हैं py फॉर्म में, इसको डिवीजन में लेके जाते हैं, dy से डाउन, dy बाय dx इज इक्वल टू प्लस, सॉरी
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पार्ट। दो हो गए ना हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो ये होल स्क्वायर बन गया। क्लियर है इतना? कंपेयर कर देते हैं। एफ डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ अ वाई इज इक्वल टू क्यू। तो पी हमारे पास क्या आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है इतना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं IF, वो क्या था e रेज टू पावर p, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है dx। कर देते हैं सॉल्व। e रेज टू पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो ये क्या जाएगा लॉग में जाएगा। e रेज टू पावर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, e एंड लॉग कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है इतना? डन है यहाँ तक? सॉल्यूशंस निकालते हैं। नेक्स्ट इज dy by dx था, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q आपके पास था 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना? ये बेटे वन टाइम कैंसिल आउट हो गया, वन टाइम कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कौन सा रोल नंबर खड़ा हुआ था अभी? 15 14। ओके, इसका इंटीग्रेशन बता दो। अच्छा चलो इसका इंटीग्रेशन बताओ। ये ठीक है, गलत नहीं है। बताओ जरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। tan इनवर्स आगे आता है कुछ 1/8। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a। बेसिकली हमने यही फॉर्मूला यूज किया है। ठीक आ गया tan इनवर्स x, क्योंकि a यहाँ पे 1 है, प्लस c किसकी वैल्यू y इंटू 1 प्लस एक्स। हमें y की वैल्यू चाहिए होती है, तो ये डिवीजन में ले जाओ। y के आगे हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, y एंड x की वैल्यू इसमें फिल कर दो। क्या गिवन है आपको y एंड x की वैल्यू? y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ये हमें गिवन है, फिल कर देते हैं। y 0, तो ये 0 tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c अपॉन 1। ये पूरा 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? बताओ जरा। नेक्स्ट रोल नंबर तो भी खड़ा हुआ था, उससे नेक्स्ट रोल नंबर बताओ। tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई अपॉन 5/4, तो ये आ गया -π/4। c की वैल्यू मिल गई बेटे आपको। c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में फिल करोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन डन है बेटे। केस स्टडी पे चलते हैं, लास्ट। पूरी रीड करूं?
an equation involving derivatives of the dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. ये तो आप सबको पता ही होगा कि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होती है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर का वेरिएबल होता है ना, अगर मैं कहूँ dy बाय dx, तो ये जो x है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो ऊपर हमारे पास वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर यही dx अपॉन dy कर दोगे तो y आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा, x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। ये चीज भूलिए। A differential equation is in the form dy by dx is equal to f of xy। इसी फॉर्म में लिखते हैं। जब हमने होमोजीनियस किया था तभी हमने लिखा था dy by dx is equal to f of xy, और इसमें चेंज किया था x को लैम्डा x और y को लैम्डा y। f x y is a homogeneous function का छूट गया, is said to be homogeneous if f of x y is homogeneous function of a degree 0। इट मीन्स हमारे पास क्या है कि अगर इसमें x चेंज करते हो लैम्डा x और y चेंज करते हो लैम्डा y, फंक्शन में फिल करते हो, तो हमारे पास जो न्यू फंक्शन लैम्डा x एंड लैम्डा y से आता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू पावर 0 f ऑफ x। तो ये हमारे पास डिग्री क्या है यहाँ पे 0। whereas function f of xy is a homogeneous function of a degree n। अगर 1 की जगह डिग्री n आ जाए तो वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ अ डिग्री n है। आपको इस 12th में ये नहीं है क्वेश्चन जिसमें डिग्री n आए, ठीक है। अदरवाइज एक सिंगल क्वेश्चन था शायद मिसलेनियस में, जिसमें e रेज टू पावर था x बाय y, उसमें आपके पास लैम्डा की पावर 1 बचा था, ठीक है। अदरवाइज सिलेबस में है नहीं, तो तभी मैंने ये चीज हाईलाइट की थी कि अगर होमोजीनियस ना भी दिखे और ये फंक्शन दिखता है, आप होमोजीनियस में ही जाओगे। इफ f ऑफ a lambda x lambda y is equal to lambda raised to power n f of x y, वही चीज है, n आपके पास 0 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ टाइप हो गया g ऑफ y x, ठीक। जो हमारे पास f ऑफ x y है, हम होमोजीनियस में जब भी जाएंगे तब हम चेंज करते हैं, लेफ्ट करते हैं ना, y इज इक्वल टू vx, ठीक है। तो वहां जो y अपॉन x फॉर्म में जाते हैं, y अपॉन x की वैल्यू फिल करते हैं बेसिकली, दैट इज v। तो इसको आप g ऑफ y x भी कह सकते, ठीक। we make substituting y is equal to vx then separate the variable। पहले हम ये चीज सॉल्व करते हैं होमोजीनियस में, उसके बाद सेपरेट द वेरिएबल करके हम उस क्वेश्चन को डन करते हैं। ऐसे किया था हमने होमोजीनियस, पहले देखा कि वो होमोजीनियस है, इस फॉर्म से देखा हमने कि हमारा फंक्शन होमोजीनियस है अगर प्रूव करना आ जाए। उसके बाद फिर हमने y या x को लेट किया, जब हमने लेट करके ये वैल्यू फिल की, जो लास्ट में हमें इक्वेशंस मिली उसको हमने सेपरेट द वेरिएबल करके इंटीग्रेट किया था। तो बेसिकली होमोजीनियस आपका सिर्फ हेल्प करता है क्वेश्चन में सेपरेट द वेरिएबल करने में। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 है शो दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx प्लस 2xy, ये गलत है स्टेटमेंट, जस्ट अ मिनट मैं स्टेटमेंट को करेक्ट करा दूं। ये dy है बेटे, करेक्ट कर लो इसको, ये dy है, पहला dx है दूसरा dy है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। is a differential equation if dy by dx is equal to g y upon x। तो बेसिकली हमने इसको y upon x फॉर्म में लिखना है, करते हैं। d
2xy dy, क्योंकि dy बाय dx फॉर्म में जाना है तो dy एक तरफ रख के उधर dx ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx डिवाइड कर दो dy बाय dx, साइन इंटरचेंज कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x1, इतना डन है। करो इसको चेंज करो, किसमें लेके जाना है, y अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, यहाँ पे भी डिवीजन ले जाओ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी डिवीजन में ले जाओ एक्स स्क्वायर, तो ये y बाय एक्स फॉर्म में चेंज हो जाएगा आपके पास। ये आ गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2y अपॉन एक्स। अब इसको होमोजीनियस भी प्रूव करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही कह रही है कि शो दैट इज होमोजीनियस। dy बाय dx जब y अपॉन एक्स फॉर्म में बोल दें तो इट मीन उसको होमोजीनियस शो करना होता है। लेट करते हैं y इज इक्वल टू, सॉरी होमोजीनियस शो करना है, तो लेट करो x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स और y इज इक्वल टू लैम्डा वाई, और ये हमारे पास क्या फंक्शन हो गया, f ऑफ एक्स वाई था, अब चेंज होके क्या हो गया, f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। ठीक, वैल्यू चेंज कर दो, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा बेटे कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई अपॉन एक्स 2। ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वन, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ x1. Therefore, function is homogeneous and is in the form of g y upon x. Therefore, differential equation is homogeneous where f of x y is equal to g of y upon clear, ये था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है सॉल्व द अबव इक्वेशन टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। सॉल्व करना है क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, नेक्स्ट पेज कर दूं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बनती dy by dx is equal to y square minus x square अपॉन 2x1, यही बनी थी, ठीक लिखी मैंने, है ना। y लेट करते हैं इसमें, y is equal to vx, डिफरेंशिएट dy by dx is equal to dv by dx into x प्लस, फिल कर दो वैल्यू, d प्लस x dv by dx is equal to v square x square minus x square upon 2vx, x square कॉमन ले लो, x square कॉमन लिया तो बचा v square minus 1 अपॉन 2v into x square, ये x square कैंसिल आउट, ये भी उधर ले जाओ माइनस कर दो, x dv upon dx is equal to v square minus 1 upon 2v minus b, एलसीएम लोगे माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2v, माइनस चाहे इधर ले आओ, क्वेश्चन को सेपरेट द वेरिएबल, अब आप इजीली सेपरेट कर सकते हो वेरिएबल को, तो सेपरेट द वेरिएबल, ये आ गया 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन,
क्वेश्चन दोनों लॉग हैं आपके पास, ठीक है, दोनों ही लॉग हैं। डन हो जाएगा क्वेश्चन। ये आ गया log ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log ऑफ अ सी एक्स, सॉरी एक्स प्लस log ऑफ अ सी ले लो, ये इधर ले आओ, वाई स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू एक्स इज इक्वल टू log ऑफ अ सी। log से log एंटी log हो गया हमारे पास, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, दिस इज योर आंसर। ठीक, खुद करके देखना, मैंने तो फटाफट कर दिया, आपको आता है ये सारा। ठीक, ये आप खुद कर सकते हो, देख के लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन डन है बेटे, आपकी असाइनमेंट ये वाली डन है ना? हाँ जी, जो सेकंड असाइनमेंट मिली है उसमें मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 का एमसीक्यू जो है, ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर लो, मैं ऑप्शन लिख देती हूँ आपको। जो ऑप्शन ए है वो है 0 कॉमा, ये कॉमा नहीं लगाया, डेसिमल लग गया है यहाँ पे। बी ऑप्शन भी हमारे पास कॉमा है। सी ऑप्शन 2 कॉमा नॉट डिफाइंड है। एंड ऑप्शन डी भी हमारे पास 1 कॉमा नॉट डिफाइंड। ठीक, ये हमारे पास ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो देख लेना, डेसिमल नहीं हो सकता है ना। तो हो गया बेटे, ये आप खुद कर लेना, डिग्री ऑर्डर इसमें तो कुछ खास है नहीं। आई थिंक आपको क्लियर है आप सारा। ओके बेटा, देन बाय।